भारत में पहली बार किसी को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी गई है, जो लगातार सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय रहा है। इच्छा मृत्यु यह शब्द 11 मार्च को 13 साल से कोमा में रहे हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई इजाजत से चर्चा में आया है। हरीश राणा 31 साल के और 2013 में ये पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए थे और तब से ही ये कोमा में थे। डॉक्टर ने इन्हें क्वाड्रिप्लेजिया बीमारी से पीड़ित बताया, जिसमें मरीज लगातार लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रहता है और खाने पीने के लिए ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं होती और लगातार बिस्तर पर लेटे रहने से राणा के शरीर में गहरे घाव भी हो गए थे। इस दर्दनाक स्थिति को देखना राणा के परिवार वालों के लिए मानसिक रूप से बेहद कठिन था। अतः परिवार ने इच्छा मृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एम्स को लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने के लिए निर्देश दिए, जिससे मरीज प्राकृतिक रूप से मौत का वरण कर सके। इस तरह से इच्छा मृत्यु के लिए एक शब्द काम में लेते हैं जिसको बोला जाता है पैसिव यूथेनेशिया। आइए इस इच्छा मृत्यु का थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं कि इसमें और क्या होता है। तो इच्छा मृत्यु के लिए दो शब्द काम में लिए जाते हैं। एक तो होता है पैसिव यूथेनेशिया, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देते हैं जिससे मरीज की प्राकृतिक तरीके से मौत हो सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कानून बनाने के लिए निर्देश भी दिए हैं। दूसरा होता है एक्टिव यूथेनेशिया। इसमें डॉक्टर दवाई या इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और भारत में यह गैर कानूनी है क्योंकि इसे आत्महत्या या हत्या के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं भारत के संविधान में इसका क्या प्रावधान है। तो देखो 2005 में कॉमन कॉज नामक एक NGO ने पैसिव यूथेनेशिया के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर 9 मार्च 2018 को CJI दीपक मिश्रा की अगुवाई में 5 न्यायाधीशों की बेंच ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी थी और इसके तहत अब तक किसी को कोई फैसला नहीं सुनाया गया था। ये पहला इवेंट है जब ये फैसला दिया गया है। और 2018 में 2 नियम भी बनाए थे कि या तो मरीज खुद स्वस्थ अवस्था में 18+ एज का हो और भविष्य में होने वाली लाइलाज बीमारी के लिए लिविंग विल में इसके लिए लिख चुका हो, या फिर दूसरा पॉइंट है कि जब वो ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो उसके निकट परिवार का बेहद करीबी कोई सदस्य इसकी मांग उठाए। लेकिन इन दोनों ही मामलों में औपचारिकताएं और नियम काफी है जिनको सभी को पार करने पर ही ये फैसला सुनाया जा सकता है। तो ये थी इच्छा मृत्यु से संबंधित संपूर्ण जानकारी जो लगातार चर्चा का विषय रही है और आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इस जानकारी को सभी तक साझा जरूर करें। धन्यवाद।